तो प्यारे बच्चों, ये है बेसिक केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर। इसमें हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के बारे में सीख रहे हैं। और अब से पहले मैंने आप लोगों को हाइड्रोकार्बन के बारे में सिखा दिया है, एल्केन के बारे में सिखा दिया है, किसकी कितनी वैलेंसी होती है वो सिखा दिया है अपने लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। देखिए आ गया है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। पहला और दूसरा लेक्चर देख लीजिए, 20-20, 30-30 मिनट के हैं। आराम से देखने के बाद यहाँ से टोटली आप लोगों के सब कुछ समझ में आएगा। तो हम लोग करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर अभी आप लोग हमारे पेज पर नए आए हैं या हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स की यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो NCERT हो या फिर बालाजी हो। यहाँ पर आप लोगों को सब तरह का सोल्यूशन हिंदी मीडियम में मिलता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहें। तो करते हैं एल्कीन को स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मैं एक बार वो बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है CnH2n। सिर्फ इतना इसका फॉर्मूला है, मतलब आप जितने कार्बन हैं उनके आपको दुगना करना है, डबल करना है आप लोगों को, और हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हाइड्रोजन निकल कर आ जाएंगे। जैसे लाइक हम लोग जरा यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5 यहाँ पे कार्बन लिए हैं, तो हाइड्रोजन हमारे सिर्फ इसका दुगना करना है, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये एक एल्कीन है। ऐसे ही मेरे पास में मान लीजिए 7 हैं तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास में 2 हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मान लीजिए मेरे पास में 1 है तो ये 2 हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, पहला इसमें एटम नहीं बनता है, याद रखना है। C1 कार्बन नहीं बनता है, वो एक अलग ही टॉपिक है जिसे हम कार्बीन के नाम से जानते हैं। वो आप BSc में पढ़ेंगे। कार्बीन इसके अंदर हमारे चैप्टर में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। जो इस टॉपिक में स्टार्ट करना है वो हमें कहाँ से करना है, 2 से करना है, 3 से करना है। ऐसे करते 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 10 तक आप आराम से लेके जाइए। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने 3 रखा तो हाइड्रोजन कितने हो जाइए, इसके डबल, तो कर दीजिए 6। तो ये हर तरीके के हमारे पास में एल्कीन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हम लोग कल सीख चुके थे इतना, और अब हम इनका स्ट्रक्चर ओपन करना सीखते हैं। तो जल्दी से चलिए कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी कि एल्कीन आखिर होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, यह है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो द्विबंध बनाते हैं। द्वि मतलब डबल बॉन्ड बनाएंगे ये आप लोगों के। तो डबल बॉन्ड आपने देखा होगा कि जैसे C डबल बॉन्ड C इस तरीके से बने हुए होते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो मैं अभी आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा। तो पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक दुगना, सिर्फ दुगना करना है आपको। जैसे मान लो यहाँ 5 रखा आपने तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मान लो आपने 3 रखा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मान लो आपने C10 रखा तो H कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इसी तरह से ETC, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आइए मैं आप लोगों को 1-2 यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। चलिए ये वाली स्टार्टिंग के 3 दिखा देता हूँ मैं ओपन करके। सबसे पहले है यहाँ पर C2H4। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं C2H4। इसे ओपन कैसे करेंगे वो देखिए। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कहाँ से स्टार्ट करना है, और अगर आप नहीं देखी है तो भैया पहले उस वीडियो को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि अब आप लोग मजाक करें अपने साथ। अगर आप लोग अब मजाक करेंगे तो ये समझ लीजिए आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपके 50 दिन भी नहीं बचे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ओपन कैसे करेंगे, देखिए कार्बन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर 2 कार्बन बनाइए, 1 कार्बन और 2 कार्बन, राइट। उसके बाद में हमने बताया था आपको कि कार्बन के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है, यानी कितने इसके पॉइंट होते हैं। देखिए यहाँ पर बिंदु कितने हैं, कार्बन के ऊपर होते हैं 4 बिंदु, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग इस तरीके 4 बिंदु बनाएंगे इसके, 1 2 3 4। इस तरीके से हमने 4 बिंदु बना लिए। एक यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक। अब ये 4 होने के बाद में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि सबसे पहले आप लोगों को कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, द्विबंध आना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 ही कार्बन है तो इन दोनों के बीच में द्विबंध आना कंपलसरी है। पहले 2 इलेक्ट्रॉनों को मिला दीजिए और उसके बाद में फिर दूसरे 2 इलेक्ट्रॉनों को मिला दीजिए, तो डबल बॉन्ड हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक। अब इसके बाद में हमारे पास में हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितने बचे हैं, 4। पहला हाइड्रोजन हमारे पास में ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, तीसरा हाइड्रोजन ये है, और चौथा हाइड्रोजन ये है। अब इसके ऊपर भी हम क्या लगाएंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है इनके ऊपर भी, तो हमने 1-1 इलेक्ट्रॉन ये लगा दिया। अभी अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखिए यहाँ पर 1 होता है इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, तो इसलिए मैंने 1 लगाया है, ठीक। तो अब यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ना है, 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ना है, 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 को दूसरे के साथ। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। तो अब इसे हम
पेपर में कैसे लिख के आते हैं, पेपर मतलब किताबों में किस तरीके देखने के लिए मिलता है। तो देखिए सबसे पहले कार्बन और कार्बन के बीच में आपको मिलेगा डबल बॉन्ड, तो वो डबल बॉन्ड इस तरीके से होगा और उसके बाद में यहाँ पर एक H इस तरह से होगा, यहाँ पर एक H इस तरह से होगा, ऐसे यहाँ पर एक H इस तरह से और एक H इस तरीके से, या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 2 कार्बन, तो सबसे पहले 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एक इस तरीके से लगा दीजिए, सीधे सीधे भी लगा सकते हैं अगर डिज़ाइन में नहीं लगाना आपको तो, और इस तरीके से लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो चाहे ये बना कर आइए पेपर में या ये बना के आइए, दोनों ही ठीक माने जाएंगे। तो ये तो था हमारा पहले वाले का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, C5H10। तो यहाँ पर ले लेते हैं C5H10, तो C5H10, तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले 5 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 और 5। अब इनके ऊपर आप लोगों को 4 यहाँ पे बिंदियां लगानी है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया, मैंने सबकी 4 बिंदियां लगा दी हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, इनमें जो आपस में आपको दिखाई दे रहे हैं उनके किसी भी 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगा देना, कहीं पर भी जहां भी आपका मन करे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ लगा दिया। बाकी सब जगह पर आप लोगों को सिंगल बॉन्ड लगाना है। तो ये इससे, ये वाला इससे जोड़ दिया और ये वाला इससे जोड़ दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन खाली होंगे उतने ही आपके हाइड्रोजन होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और 10 ही हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मार्कर चेंज करता हूँ, ये वाला लेते हैं। हाइड्रोजन लिखिए इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, हाइड्रोजन लिखिए इसके साथ, हाइड्रोजन लिखिए इसके साथ, सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर। अब इनको क्या करना है, आपको बॉन्ड बनाना है। तो इसका बॉन्ड इसके साथ, इसका बॉन्ड इसके साथ, इसका बॉन्ड इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। तो इस तरीके से आप लोगों का ये पेंटीन का फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका है। ये पेंटीन है, मैं नाम देना आपको बाद में सिखाऊंगा किसी और वीडियो में। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, सिंपल। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिए इस C के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1 और 1 2। तो देखिए इस C के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ये आ गया है आपका। फिर उसके बाद में क्या है, कार्बन है, यह है कार्बन और उसके साथ क्या जुड़ रहा है, एक H, तो एक H ये आ गया हमारा। फिर ये क्या है, बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ये आ गया है। फिर उसके बाद में इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो CH2। फिर उसके बाद में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ये आ गया सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद में क्या है, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, CH2। और फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये रहा। अब इसके बाद में क्या है, इस कार्बन से यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो CH3। तो इसे कहते हैं चैन रूपांतरण। तो ये आपका बन गया है चैन में। तो इस तरीके से भी हम इसे ओपन करते हैं। ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये वाला, ये है आपकी चैन और ये है आपका एटॉमिक फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे ओपन करते हैं और किस तरीके से चैन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। आइए मैं अगर इसको भी लिख कर देखें हम लोग चैन के फॉर्मूले में, तो देखो इसे कैसे लिखेंगे। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं भैया, 2 हाइड्रोजन, बीच में डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड। इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लीजिए। ये इसका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी फॉर्मूले का क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला और चैन में इसे बना सकते हैं। अब एक और रह गया हमारा C3H6। तो चलिए इसे ही बना लेते हैं जल्दी से। C3H6 इसका नाम है प्रोपीन। तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या बनाने हैं, 3 कार्बन, 1 2 और 3। इन 3 कार्बन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करिए। तो ये देखिए हमने इलेक्ट्रॉन लगा दिए इसके। ठीक, अब उसके बाद में इनमें कोई से भी 2 के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। तो चलिए इस बार मैं इनके बीच में लगा देता हूं डबल बॉन्ड। बाकी जितने भी बचे हैं आपके, सबको सिंगल बॉन्ड के साथ आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन और 6ठा हाइड्रोजन। देखेंगे आप तो 6 ही हैं और 6 ही बिंदियां बची हैं हमारी। 1 2 3 4
5 और 6। ये बिंदियां मैं कह रहा हूँ, ये गलत है, बिंदियां नहीं है, ये डॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना वक्त आपके पास बचा नहीं है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, सिंपल इतना काम करना है आप लोगों को, राइट। अब इसे आप सही से लिख सकते हैं चेन के फॉर्म में। देखिए, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो CH3। उसके बाद में ये वाला सिंगल बॉन्ड है, ये रहा। फिर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये जोड़ दिया हमने। फिर बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर C, और कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ये भाई साहब आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, किसी फॉर्मूले को ओपन करेंगे। और आपके लिए होमवर्क क्या है ये तो समझ लीजिए, कम से कम आप लोग, होमवर्क है कि 2 से लेकर के कार्बन के 10 जितने भी आ रहे हैं, जैसे कि C2H कितना आएगा, दूना करेंगे 4 आ जाएगा, C3H6 आ जाएगा, ऐसी C4H8 आ जाएगा, ऐसी डॉट 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 C10H20 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं इनको आपको घर से बनाना है, प्लस इनको ट्राई करना है। अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एल्काइन, और इसके अंदर होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है भैया, वो ये होता है, मतलब जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन का दोगुना करो और उसमें से 2 घटा दो। मतलब अगर मान लीजिए 8 मेरे पास कार्बन है तो दुगना करो, हो गया 16, और 16 में से 2 घटा दो, बचेंगे 14। तो ये फॉर्मूला बनेगा। ऐसे मान लीजिए 5 है मेरे पास, तो 5 दूनी 10, 2 घटा दीजिए, 8 बचेगा। मान लीजिए 2 है मेरे पास, 2 दूनी 4, और उसमें 2 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। मान लीजिए मेरे पास 4 है, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, दुगना करो और 2 घटा दो, 4 दूनी 8 और 2 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले प्राप्त करेंगे, वो भी एल्काइन के। और जाहिर है इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, बिल्कुल। तो चलिए इन्हें हटाते हैं और उसके बाद में डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास में डेफिनेशन एल्काइंस की। तो क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार। एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जो त्रिबंध बनाते हैं। भैया त्रिबंध क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जरा इसे देख लेते हैं एक बार। इसके एग्जाम्पल लाइक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि C2 ले लिया जैसे, मान लीजिए, तो फॉर्मूला तो वही है, दुगना करके 2 घटाना है, तो दुगना करेंगे 4 हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो CH2 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 4 ले लिया, तो दुगना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा भैया 6। मान लीजिए मैंने C5 ले लिया, तो H दुगना करेंगे 10 हो जाएगा, 2 घटा देंगे तो भैया बचेगा 8। ऐसे मान लीजिए C10 ले लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो ETC इस तरीके से हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ से और यहाँ तक के 3 ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ओपन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, C2H2 का फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। H2 का बनाकर देखते हैं हम लोग फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप लोगों को एक कार्बन बनाना है, और कार्बन के पास में कितनी बिंदियां होती हैं, 4 बिंदियां होती हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसकी कॉपी कर लूँगा। तो कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में कॉपी आ गई है। 2 हमारे पास में कार्बन आ गए हैं जिनके ऊपर हमने बिंदी प्रदर्शित कर दी है, मतलब बिंदु प्रदर्शित कर दिए हैं। इसको बिंदु सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये एल्काइन है ना, एल्काइन है, तो इसका मतलब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। और मैंने बताया था इसके अंदर किन्हीं 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाने ना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, इस बिंदु को इससे मिला दीजिए, इस बिंदु को इससे मिला दीजिए, और इस बिंदु को इससे मिला दीजिए। तो हमारे ये ट्रिपल बॉन्ड बनके तैयार हो गया है। अब देखिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली, इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली, यानी कि हमारे पास में कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। तो हाइड्रोजन 2 बचे होंगे। तो जरा देख लेते हैं हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, तो 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ लिखिए और इसके ऊपर एक बिंदी लगाइए, हाइड्रोजन को यहाँ रखिए, एक बिंदी लगाइए। ये मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ भैया, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ से इसे मिला दीजिए और यहाँ से इसे मिला दीजिए। लीजिए, आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर H और फिर H, या इसको चैन के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। इस वाले से भी एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये, तो इसे चैन रूप कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा देखते हैं, कोई कौन सा वाला। तो यहाँ पे ये हम लोग इस वाले फॉर्मूले को बना के देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, 3 कार्बन, 1 2 3
और 4। तो सबसे पहले मैंने पहला कार्बन बना लिया और इसके ऊपर 4 बिंदी लगा दी और मैं इसी को कॉपी कर लूँगा। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है ना, तो इसलिए मुझे कॉपी करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, मैं इसको, आप कॉपियाँ बनाएंगे तो आपके तो कभी भी किसी भी तरीके से बना सकते हैं आप। तो ये आ गए हमारे पास में 3 कार्बन, ठीक है, इनके ऊपर बिंदी भी लगा दी मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बताया था एल्काइन है, तो एल्काइन है तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो किसी 2 कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं इस बार हम इसमें बना देते हैं। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से जोड़ दिया, फिर इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन से जोड़ दिया और इसको इस वाले से जोड़ दिया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। अब इनको बाकी को सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा, ठीक, ये जोड़ दिया। अब उसके बाद में कितने हाइड्रोजन, देखिए 3 यहाँ बचे और 1 यहाँ बचा, 4 हाइड्रोजन बचेंगे, बिल्कुल 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन बनाइए, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाइए, अच्छा इनकी बिंदी भी लगाते चलो हाथों हाथ। एक हाइड्रोजन यहाँ बनाइए, इसकी बिंदी यहाँ लगा लो, और एक हाइड्रोजन यहाँ बनाइए, इसकी बिंदी यहाँ पे लगा लो। अब यहाँ से इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो और इनको जोड़ दो। तो लीजिए आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। कितना सिंपल था यार, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, बहुत आराम से बन जाते हैं ये वाले। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो अब हमें चैन के रूप में बनना है, या इसे मैं सही से लिखना चाहता हूँ। तो देखो, इस वाले कार्बन से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो मैंने ये इस तरीके से जोड़ दिए। फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है, देखो ये वाला ये हैगा, फिर ये वाला कार्बन ये हैगा, और उससे 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3, और फिर उसके बाद कार्बन और फिर हाइड्रोजन। तो ये तो है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसी को अगर चैन में लिखना हो मुझे, चैन में, तो चैन में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। इस वाले कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1 2 और 3, तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड ये रहा, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल, और फिर C और H। लीजिए साहब, ये बन गया आपका चैन के रूप में। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब आपके लिए होमवर्क में क्या भैया, होमवर्क में है कि C2 से लेकर के C10 तक सारे के सारे आपको एल्काइन बनाने हैं। मतलब H2 का तो मैंने बना ही दिया है, C3H4 का भी मैंने बना दिया है। अब ऐसे डॉट 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 करते करते C10 H20-2 18 ये आपको बना के लाने पड़ेंगे। इतनी लाइए, मुझे कमेंट में बताइएगा अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज़ को लेकर के, तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ केमिस्ट्री की या मैथ्स की जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, बहुत ज़्यादा भारी लगती है, मैं उस चीज़ को बहुत आसान बना करके आप लोगों को पेश करता हूँ। रात के अभी 1:22 हो रहे हैं। एफर्ट के लिए यार सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखते रहिए। पीछे के 2 लेक्चर मैंने दे दिए हैं, उनको देखिए, और मिलेंगे किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, या मैथ की या केमिस्ट्री। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।